हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है। तो ये वीडियो होने वाला है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि लेवल 7 में एक सिटी में वर्किंग है, उसको इन हैंड और ग्रॉस कितना सैलरी मिलता है। ये वीडियो किसी किसी जन के लिए एक मोटिवेशन का वीडियो हो सकता है और किसी किसी लोग के लिए ये डिमोटिवेटिंग भी हो सकता है। मोटिवेशन किस लिए हो सकता है कि जो बेरोजगार है उसको एक हैंडसम सैलरी मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि हाँ, वो अगर एसएससीजीएल से सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई लेवल 7 में जॉब लगता है किसी का, वो भी एक सिटी में, तो उतना पैसा जो बेरोजगार है जीरो से वो इंस्टेंट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बहुत बड़ा होगा। डिमोटिवेटिंग किस लिए हो सकता है कि आप लोग जो इतना मेहनत करते हो एसएससी देने के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के और दूसरे एग्जाम्स के लिए, कि किसी किसी को लगता है कि इतना मेहनत करके इतना ही सैलरी मिलेगा। ये किसी किसी के लिए लग सकता है कि ये मतलब जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इसका कम लग सकता है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग लगेगा कि डिमोटिवेटिंग लगेगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग लगा कि डिमोटिवेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले तो होता है बेसिक। अब मैं जब लेवल 7 में लगा था तो मेरा बेसिक पे था 44,900। मेरा 2 साल हो चुका है इस लेवल 7 में, तो मेरा 2 इंक्रीमेंट लग चुका है। अभी मेरा बेसिक पे है 47,600। अब उसके बाद एक कंपोनेंट होता है डीए का, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का आज का डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए का रेट चल रहा है 55%। तो मेरा बेसिक जो है 47,600 है, उसका 55% बनता है 26,180 रुपीज़। तो मेरा बेसिक और डीए मिला के बन गया 73,780 रुपीज़। उसके बाद एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलता है एचआरए। तो एचआरए अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं अभी एक सिटी, मैं कोलकाता में एज एन एग्जामिनर वर्क कर रहा हूँ कस्टम डिपार्टमेंट में, तो मेरा जो सिटी है वो एक सिटी है। एक सिटी में अभी एचआरए का रेट चल रहा है 30%। 30% किसका? 30% ऑफ योर बेसिक पे से मेरा बेसिक पे का 30% हो गया 14,280 रुपीज़। ये आप जब वाई सिटी में जाएंगे तो ये हो जाएगा 20%, और जब आप जेड सिटी में जाएंगे तो हो जाएगा 10%। इस अकॉर्डिंग अगर आपको वाई सिटी और एक जेड सिटी का खुद से कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जहाँ जहाँ चेंज होगा मैं बता दूंगा। इसके बाद जो कंपोनेंट होता है वो होता है टीपीटी अलाउंस। टीपीटी अलाउंस होता है एक सिटी के लिए 3,600 प्लस 3,600 का अभी जो डीए का रेट चल रहा है वो रेट। जैसे मैं यहाँ अगर बताऊँ, मेरा एक सिटी है और डीए का रेट चल रहा है 55%, तो मेरा क्या टीपीटी अलाउंस होगा 3,600 प्लस 3,600 इंटू 55%। तो ये टोटल होता है 5,580 रुपीज़। ये मेरा जो सैलरी का जो इनपुट वाला, मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक इनपुट वाला पार्ट, एक आउटपुट वाला पार्ट। इनपुट में जितना जितना सैलरी मुझको मिल रहा है वो, और आउटपुट में जितना मुझे देना पड़ रहा है सैलरी स्लिप में। तो मेरा टोटल इनपुट सैलरी जो हो गया, और इसको ग्रॉस सैलरी भी बोल सकते हैं, टोटल मेरा ग्रॉस सैलरी हो गया 93,640 रुपीज़। अब ये पूरा ग्रॉस सैलरी हमको नहीं मिलता है, इसमें से कुछ कुछ डिडक्शन होता है। जैसे डिडक्शन 2 टाइप का है, एक तो है गवर्नमेंट डिडक्शन और एक है नॉन गवर्नमेंट डिडक्शन। पहले मैं आता हूँ गवर्नमेंट डिडक्शन में। गवर्नमेंट डिडक्शन में एक CGE GIS होता है, उसमें 60 रुपीज़ कटता है मेरा। अब उसके बाद होता है NPS। NPS का जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय
एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। याद कीजिए, मैं आपको बेसिक प्लस डीए एक बार बताया था पहले। मेरा बेसिक प्लस डीए हो गया 73,780 रुपीज़, तो उसका 10% निकल के आता है 7,378 रुपीज़। और एक और डिडक्शन होता है, वो होता है CGHS डिडक्शन। उसका जो डिडक्शन होता है वो होता है 650 रुपीज़। तो मेरा टोटल गवर्नमेंट डिडक्शन हो गया 8088 रुपीज़। अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट डिडक्शन पे। ये जो नॉन गवर्नमेंट डिडक्शन होता है ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या पोस्ट टू पोस्ट वेरी कर सकता है। जैसे मेरा यहाँ पे जो नॉन गवर्नमेंट डिडक्शन होता है उसका है कि पर मंथ मेरा 70 रुपीज़ कटता है कस्टम्स रिक्रिएशन क्लब के लिए। अच्छा, उसके बाद जो पी टैक्स कटता है प्रोफेशनल टैक्स, वो होता है 200 रुपीज़ पर मंथ। उसके बाद हम लोगों का एक एसोसिएशन है, उसको बोलते हैं अप्रेजिंग एसोसिएशन, तो उसके लिए पर मंथ 150 रुपीज़ कटता है। उसको आप एक बार में भी कटा सकते हैं 1800 रुपीज़, या आप पूरा साल में 150 करके 12 बार कट सकते हैं। जैसे मैं बोला था कि मेरा पूरा डिडक्शन कर लेने के लिए टोटल नॉन गवर्नमेंट डिडक्शन बन गया 70 + 200 + 1800, तो ये टोटल होता है 2070। अब यहाँ से हम नेट पे आते हैं, ग्रॉस सैलरी माइनस जो डिडक्शन होता है गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट। तो मेरा नेट जो सैलरी बनता है वो है 83,482 रुपीज़। ये मुझे इन हैंड सैलरी मिलता है। अब गवर्नमेंट जैसे टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया है, पहले क्या होता था मेरा इनकम टैक्स भी डिडक्शन होता था क्योंकि मैं टैक्स स्लैब में आता था। अभी जो 12 लाख तक का इनकम को गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर दिया है, तो मेरा इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं होता है। और इनकम टैक्स डिडक्शन भी होता तो और थोड़ा सा सैलरी कम मिलता, लेकिन मोटा मोटी यही 83,500 के आसपास मुझे इन हैंड मिलता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा जो सैलरी स्लिप है इस महीने का वो आप देख सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये सैलरी जो है आपके लिए सफिशिएंट है, या आपका जो मतलब एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मुझे इतना सैलरी में मेरा चल जाएगा, तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो आप SSC के लिए आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना जो मैं एफर्ट दे रहा हूँ प्रिपरेशन में, वो एफर्ट मैं दूसरे कहीं जगह दूंगा कि मैं कोई स्किल डेवलप करूँगा या कोई बिजनेस करूँगा, तो उसमें आपको अगर लगता है कि ज़्यादा पैसा मिल सकता है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। चॉइस इज अप टू यू, बिकॉज आज के दिन में गवर्नमेंट जॉब होना ही सब कुछ नहीं है। आप जितना जल्दी इस जो मेरा ये पर्सनल व्यू है कि इस जो सोसाइटी है यहाँ पे आप जितना जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं उतना आपके लिए लाभ है। चाहे आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो ना हो, एक एज के बाद ये कोई नहीं देखता कि आपका गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है। आपको दिखता है कि आप फिनेंशियली डिपेंडेंट है और या इंडिपेंडेंट है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ कि ये तो मेरा इनकम हो गया कि मैं कहाँ पे मेरा जो सैलरी है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा मनी मैनेजमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर इस रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लेकिन वो वीडियो अगर मुझे बनाना होगा तो बहुत लेंदी होगा, क्योंकि उसमें मैं मेरा पर्सनल व्यू रखूँगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा वीडियो होगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा बनाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।